नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन। आज आपके साथ एक महत्वपूर्ण विषय में आज मैं बात करने जा रहा हूं। तो चलते हैं और बात करते हैं। आज का जो हमारा विषय है बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, उसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। तो ये सार हमारे भगवत गीता से रिलेटेड है कि मनुष्य के जीवन में सुख की प्राप्ति। क्या आपने कभी सोचा है कि मनुष्य के जीवन में सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है? मुझे तो लगता है कुछ लोगों ने सोचा होगा, कुछ लोगों ने बिल्कुल नहीं सोचा होगा, क्योंकि आज की डेट में जो हमारी भाग दौड़ की ज़िंदगी है वो इतनी व्यस्त हो चुकी है कि हम लोग अपने काम में, अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स के साथ इतने बिजी हो गए, अपनी ऑफिस लाइफ में इतने बिजी हो गए कि हम लोग अपने लिए समय ही नहीं निकाल पाते। और अपने लिए भी समय नहीं निकाल पाते हैं, और उसके बाद ना ही हम लोगों को टाइम मिलता है कि हम अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिलीज़ को टाइम दे। तो जब आप अपने लिए ही समय नहीं निकाल सकते हो तो उसमें आप अध्ययन ही नहीं कर सकोगे। तो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये चीज़ कैसे हो सकती है। वैसे आज की डेट में देखा जाए, ये तो सृष्टि का नियम है कि जहाँ पर सुख है वहाँ पर दुख भी है। तो ये दोनों का संचार हमारे जीवन में बना रहता है। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है सुख की, जहाँ पर हम एक हद तक लेवल को, हम उस लेवल पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो आते उसके ऊपर हम जानते हैं कि ये चीज़ कैसे हो सकती है कि मनुष्य के जीवन में, क्या कोई मनुष्य अपने जीवन में कभी खुश भी रहा होगा, ये इसको खुश की प्राप्ति होती है, ये हमेशा हमारे जीवन में सुख भी रहता है तो कभी दुख भी रहता है। तो उसके ऊपर आज हम बात करेंगे, बढ़ते इसी विषय में आगे। तो कुछ हमारी 5 चीज़ें जिसको आपको ध्यान में रखना है कि कैसे मनुष्य को अपने जीवन में सुख की प्राप्ति का एहसास हो सकता है। तो जो हमारी पहली चीज़ है वो है निरोग। मतलब कोई इंसान अगर निरोग है, उसको दुख नहीं लगा है, तो डेफिनेटली वो खुश रहेगा। दूसरी चीज़ है धन। जो धन है इंसान के जीवन में, धन की जो संपत्ति है वो उसके जीवन में इतनी होनी चाहिए कि ना ज़्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए। इतना होना चाहिए कि वो 2 वक्त की रोटी, अपने लिए पर्याप्त भोजन अपने लिए जोड़ पाए और अपनी फैमिली को भी खिला पाए। उतना धन उस पर होना चाहिए आज के जीवन में। तीसरी चीज़ है जो है घर की वाइफ। घर की वाइफ मीन्स जो उसकी वाइफ है, जिन लोगों की शादी हो रही है, उसकी जो वाइफ है वो आदर और संस्कारी होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बोलते हैं अगर पत्नी का सुख नहीं है जीवन में तो वो भी इंसान, मनुष्य हमेशा अपने जीवन में दुखी है। और चौथा है कि बच्चों का सुख। जो हमारे बच्चे हैं वो आदर होने चाहिए, संस्कारिक होने चाहिए। तो उसमें भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल, अगर आपके बच्चे सुधरे हुए नहीं हैं या वो परमात्मा की कृपा है कि आप लोगों के कर्म कैसे, तो उससे भी आपके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, वो भी एक दुख का कारण है। और 5वां और जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कि भगवान, अपने परम पिता परमेश्वर के प्रति भक्ति। आपके अपने परम पिता परमेश्वर के प्रति आपकी वाइफ की, आपके बच्चों की कैसी है। और डेफिनेटली अगर आप लोग अपने परम पिता परमेश्वर के ऊपर भक्ति करेंगे, उनकी श्रद्धापूर्वक रहेंगे, उनके प्रति भक्ति रहेगी आपकी, तो धीरे 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 आप लोगों की वाइफ भी और आप लोगों के बच्चे भी उसमें जुड़ेंगे और आप लोगों का परिवार हमेशा सुख समृद्धि में रहेगा। तो ये जो जीवन की 5 महत्वपूर्ण चीज़ें अगर ये इस इंसान के पास होगी, किसी भी इंसान के पास, तो वो जीवन में सुख की प्राप्ति का जरूर अध्ययन करेगा। तो इसमें क्या है कि सुख की प्राप्ति के बाद ही जो हमारा अगली जो स्टेज आती है वो है आनंद। आनंद एक ऐसी स्टेज है जो सुख से परे है, और जिस इंसान को आनंद मिलता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो इसलिए हमारे गीता में कहा गया है कि जब आप लोगों को ये 5 चीज़ आप में होगी, आप लोगों पे सुख की प्राप्ति होगी, तब आप आनंद की प्राप्ति कर सकते हो। तो ये आपकी स्टेज है कि धीरे धीरे आपको आगे कैसे बढ़ना है, और कर्म के अनुसार भी ये चीज़ें होती है। लेकिन हम लोग इसको जितना हो सके उतना हम लोग ये कर सकते हैं कि कैसे हम लोग अपने जीवन में ये 5 चीज़ें, इन चीज़ों को फॉलो करके हम अपने जीवन में सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही है। आगे कुछ और टॉपिक के साथ मैं आपको मिलूँगा जल्दी। तो तब तक के लिए नमस्कार, हरि ओम।